श्री गणेशाय नमः। मौर मुकुटवंशी वाले की जय। विदुर जी को उद्धव भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत पूछा कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण विलग नहीं होते थे। आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो श्याम सुंदर, मेरे प्राण प्यारे बलराम जी व प्रद्युम्न व अनिरुद्ध व सांब व सूरसेन व वसुदेव व देवकी व अक्रूर आदि सब यदुवंशियाँ समेत अच्छे हैं। वह युधिष्ठिर व अर्जुन आदि पांडव, कुंती व द्रौपदी सहित धृतराष्ट्र मेरा भाई अंधा, जिसने बेटों के मोह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं। और मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि का कौरवों का ज्ञान हर लिया है। वह जो राजा लोग अपने राज्य व सेना व धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ कि उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्नान का फल मिलता है। यह बात वह सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर नहीं दिया। जब विदुर जी ने उनको उदास व रोते हुए देखकर जाना कि श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, इसलिए मेरे पूछने से उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव ने आंखें पोंछकर कहा कि हे विदुर, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त होकर कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने व दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ, पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। सो हम लोगों ने उनका महात्म नहीं जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंद समझा था। अब उनकी महिमा जानकर सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बड़ाई तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्म किया। सो प्रयोजन उनका अवतार लेने व लीला करने से यह था कि जिससे संसारी मनुष्य व अधर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह व सुनकर भवसागर पार उतर जावे। देखो, उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्य व राजाओं को मारकर मुक्ति दिया और वास्ते भार उतारने पृथ्वी के अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरव व पांडवों से महाभारत कराया। वह दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। वह युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडव अपने भक्त की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। वह 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिश्वर से शाप दिलवा कर आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो वह बात याद करके मुझे बड़ा दुख होता है कि हे विदुर, तुम निश्चिंत करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पधारे, तब से सच्चाई व धर्म संसार से उठ गया। वह मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी वह सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर नहीं ले जाकर बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। और जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। वह तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो। वह जीव आत्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का सोच न करना चाहिए। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेवे, उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व बड़ाई वर्णन करना। उद्धव ने विदुर जी से कहा कि देखो, श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण मारने के वास्ते अपने कूचों में विष लगाकर दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ का चरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी की
बोझा उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ ले जाकर छिपाया हो। यह सब लीला उनकी थी जिसमें कोई मुझे नारायण जी न जाने, नहीं तो उनको किसका डर था। काल को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। वह नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गाय चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य और राक्षस भेजे हुए कंस के उनके मारने वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। वह इंद्र का अभिमान तोड़ा। गोपी व ग्वालों को वैकुंठ दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया। नंद जी को सांप काटने से बचाया व गोपियों के साथ रास मंडल किया। शंखचूड़ व केसी व बकासुर व अघासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ भेजा। वह जब अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। वह मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा। वो बाहुक दर्जी को बीच बदले पहराव ने कपड़ों के प्रसन्न होकर वैकुंठ में भेजा। वह सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी न घटे। और कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देवकन्या की समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया। वह धनुष महादेव जी का ऊख के समान तोड़कर कुवलिया पीड़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला। और कुश्ती लड़कर चाणूर व मुष्टिक आदि पहलवान व राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्त पदवी दिया। और जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा व महादेव कालादिक सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। वह जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्य व राक्षस व राजाओं को मारकर अंतर्ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में हाल उस सब लीला का लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता। और वह सांवली सूरती मोहिनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। उद्धव जी को विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व वियोग का हाल वर्णन करना। उद्धव जी ने बीच विरह सागर श्री कृष्ण के डूबकर कहा कि हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से संसारी माया मोह मेरा छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषिश्वर से, जो उस समय वहाँ पर थे, जो थोड़े दिनों में यहाँ आवेंगे, भेंट करके पूछ लेना। वह सब हाल तुमसे कहेंगे। और जिस समय मुरली मनोहर अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषिश्वर ने प्रवास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले कि हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना, तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको न व्यापेगी। किस वास्ते कि तुम मेरे भक्त व पिछले जन्म के वसुदेवता और इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई व पुत्र पराशर मुनि के हो। तुमको मेरी लीला प्रकट व गुप्त सब मालूम रहेगी। और जो भागवत धर्म तुमको वात्स्यायन ऋषिश्वर ने कहा है, उसी धर्म को याद रखकर भवसागर पार उतर जाओगे। यह बात केशव मूर्ति से सुनते ही मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा असंभव मालूम होता है। किस वास्ते कि ब्रह्मा व महादेव व काल की सामर्थ्य नहीं है कि जो आपको सन्मुख आंख उठाकर देख सके। सो तुम जरासंध व काल यवन के सामने से पैदल भागे थे। तुम्हारे भेद को कोई नहीं जान सकता,
इसी तरह मैत्रेय जी बहुत स्तुति श्री कृष्ण जी की करके वहाँ से चले आए। वह सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे। और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्री के आश्रम को जाता हूँ, वहाँ जाकर अपना तन त्याग करूँगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने व सोच करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछुड़ते समय प्राण मेरा निकल जाता। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। सो उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्य व राजाओं को मारकर कौरव पांडव से महाभारत कराया। वह भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य व कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा व बुद्धिमान व ज्ञानी व हरिभक्तों के रहने पर भी उस सेना में 18 अक्षौणी दल नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा सब पर बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बहीकर निकल जाता है। सो मनुष्य के कल्याण वास्ते सिवाय सुनने कथा व लीला अवतार श्याम सुंदर व करने स्मरण नाम परमेश्वर के दूसरी बात अच्छी नहीं होती। वो महाभारत होने उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से दोबारा यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बद्री के आश्रम में जाना व अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तुम हमको विदा करो तो बद्री के आश्रम में जाऊं। विदुर जी ने यह सब बात उद्धव की सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा कि देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा। वह धर्म व गौ व ब्राह्मण की रक्षा करके गोलोक को चले गए। वह हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। वह हे उद्धव, तुम आठों पहर उनके पास रहते थे, सो उनकी माया ऐसी बलवान है कि आपने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए यह बात निश्चित समझना चाहिए कि बिना कृपा मुरली मनोहर की उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहे तो जन्म हमारा सफल हो, पर बिना कृपा व दया श्याम सुंदर प्यारे के हरि भक्तों का सत्संग मिलना, इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी ने सोनकादिक ईश्वरों व सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह सब वार्ता करके विदुर जी से विदा हुए। वो बद्री के आश्रम में जाके बीज ध्यान श्याम सुंदर के लीन होकर 7 योगाभ्यास के तन अपना त्याग दिया। वह वैकुंठ को चले गए। वह विदुर जी तीर्थ यात्रा करते मैत्रेय जी से मिलने की इच्छा रखकर रोते व सोच करते हुए हरिद्वार में आनकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षिता, उद्धव जी संपूर्ण हाल अंतर्ध्यान होने ही श्याम सुंदर का विदुर जी से इस वास्ते प्रकट करके नहीं कहा कि जिसमें यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में तन अपना छोड़ न देवे। विदुर जी को मैत्रेय ऋषिश्वर से यह बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह होती है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, विदुर जी ने जब द्वारका में मैत्रेय ऋषिश्वर से भेंट करके उनको दंडवत किया, तब मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर ने हाल मिलने उद्धव व खबर पावना अंतर्ध्यान हो रही श्री कृष्ण जी व मारे जाने दुर्योधन कौरवान महाभारत में व नाश होना सब यदुवंशियों का जिस तरह उद्धव से सुनाया था, मैत्रेय ईश्वर से कहकर बोले कि हे श्याम सुंदर,
विहारी के वैकुंठ जाने का हाल सुनकर हमारी यह दशा हुई है। सो मैं यह इच्छा आपसे रखता हूँ कि तुमने जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से सुना है वह हाल वर्णन कीजिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि जो कुछ तुमको इच्छा हो वह बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने सुख वास्ते उद्योग करता है, पर सुख न पाकर उसके विपरीत दुख उठाता है। सो उस क्लेश का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो। और यह बात बतलाओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं, वह उनको संसार रचने व फिर उसका नाश करने से क्या लाभ होता है। और मैं अपने ज्ञान से यह जानना चाहता हूँ कि पाप छूटने के वास्ते वह भवसागर पार उतरने हम सब जीवों के इस विचार से सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें मनुष्य लोग व अवतारों की कथा व लीला आपस में कह व सुनकर उनके प्रताप से भवसागर पार उतर जावे। जिस पर भी अज्ञान मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में प्रीति न रखे, वह दिन रात संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट होवे, तो अभाग्य उनका है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष देना चाहिए। और बतलाओ, परमेश्वर किस तरह ब्रह्मा रूप होकर जगत की उत्पत्ति और विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन व महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। और यह बात कहिए कि वह कौन सा उपाय है जिसके करने में नारायण जी मनुष्य से प्रसन्न होते हैं, वह उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरांत मुक्त होता है। वह जगत की रीति ऐसी है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है तब फिर वह जल्दी अधर्म नहीं करता। और यह जीव कुकर्म व पाप करने से 84 लाख योनि में वह नरक में बहुत सा दुख भोग कर जब मनुष्य का तन पाता है, तब परमेश्वर की माया में लिपट कर अधर्म क्यों नहीं छोड़ता। वह दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे। इसका क्या कारण है। सो आप कृपा व दया करके इन सब बातों का हाल वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जावे। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।